हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। एंड सबसे पहले डिस्क्लेमर भी क्लियर कट यहाँ पे रहना चाहेगा भाई। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारी चीज़ों को कवर करवाता हूँ। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, आपकी मर्जी। ये मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, काफ़ी सारे लोग पूछते भी सर इतना रिपीटेशन क्यों। बिकॉज कितने सारे ऐसे बिगनर है वो वीडियो देखते हैं और निवेश कर लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये रिकमेंडेशन वाली चीज़ें चल रही है, और सिर्फ मेरी वीडियोज़ की बात नहीं हो रही, किसी की भी। उनका लगता है कि अच्छा ये वीडियो में अच्छी बातें बोली, चलो कल खरीद लेते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है। आप इतना हलवा नहीं है मार्केट। बहुत सारी चीज़ों को प्लस माइनस देखना होता है, डाइवर्सिफिकेशन लेकर चलना होता है, प्रॉपर वेटेज रखना होता है, क्यों एंटर कर रहे हैं वो चीज़ें देखनी होती है, फिर डिसीजन लेने होते हैं। और कौन से स्टॉक में जा रहे हैं, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, नैनो कैप है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, कितना बड़ा हो सकता है, उस जर्नी में कितनी बार गिर सकता है, भाई ये कौन कैलकुलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि बस जाके बटन दबाया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी स्टंट मत कर लेना। मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ें वार्निंग यहाँ पे दी है। एंड इस वीडियो में भी जैसे डिस्क्लेमर दिया वही चीज़ों को याद रख लेना। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है केमिकल सेक्टर। ठीक है, केमिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है। अभी आप बोलोगे अच्छा दौर कैसे? अरे एक्सटर्नल इशू के चलते एंटायर केमिकल सेक्टर के शेयर्स नीचे है। देखिए कैसी चीज़ होती है। देखिए, अगर कोई स्टॉक 100 पे है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1000 का हो गया, तो हर कोई खरीदना चाहेगा। बट वही स्टॉक अगर डिस्काउंट पे नीचे आके 700 पे आएगा, कोई नहीं खरीदना चाहेगा। सस्ता मिल रहा है तो नहीं। आईफोन अगर सस्ता मिल रहा है तो हर कोई खरीदने की बात करेगा, बट शेयर सस्ते हो जाते हैं तो नहीं चाहिए। शेयर महंगे खरीदने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों? हाँ, वही अभी भी वही बीमारी, प्राइस को देखकर खरीदने का जो चस्का होता है वो ले डूबता है काफ़ी लोगों को। क्योंकि अगर प्राइस को देखकर खरीदोगे, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सो बिजनेस को समझकर जाना है। एंड हम लोग हमेशा बिजनेस को ही राउंड एंड राउंड कवर यहाँ पे करते रहते हैं। और एंटायर केमिकल सेक्टर हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है केमिकल की, कंपैरेटिवली हम लोग को कम होते हुए देखने को मिली। तो इसलिए केमिकल कंपनियां देखो, बड़े बड़े धुरंधर केमिकल कंपनियां नीचे देखने को मिली। तो क्या केमिकल कंपनी सेक्टर ही खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। कितने वीडियोस में बना चुका हूँ। इनफैक्ट ये ऐसी चीज़ें एक्सटर्नल इशू के चलते सेक्टर का, स्टॉक का नीचे आना, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, बट ये किन के लिए? जो धंधे को समझते, बिजनेस को समझते। ऐसे रैंडमली जाके कोई भी माल उठा कर लेके आ गए, कोई फायदा नहीं। थोड़ा और नीचे जाएगा, हालत खराब। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो केमिकल कंपनी की बात करने वाले हैं, जिनको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली कंपनी है दोस्तों FCL, फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ठीक है, कंपनी तो है एकदम ही रिस्की टाइप की कंपनी। जो बिगनर है वो अगर ऐसे कंपनी में ब्लाइंडली जाएंगे तो भगवान ही बचाए उनको, क्योंकि ये इतना ज़ोरदार गिरता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 5 साल का भी डेटा देखोगे तो तेज़ी आती है, लोग खुश हो जाते हैं। 50% क्रैश, फिर वापस रिकवरी के लिए। देखिए, रिकवरी हमेशा टाइम लेगा बॉस, बट कंपनी अच्छी है ना फंडामेंटली, तो कर देता है रिकवरी। बट नहीं नहीं, हमें तो रिकवरी एकदम तुरंत चाहिए, ऐसा रिकवर होना चाहिए। तो भाई, जैसा आप सोचोगे वैसा तो होगा ही नहीं। मार्केट का नेचर ही वैसा बना हुआ है कि आप जो सोचोगे ना, मैक्सिमम लोग जो सोचेंगे ना, उसके उल्टा ही बाजार में यहाँ पे होता है। ठीक है, यही खासियत है बाजार की। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% क्रैश हुआ था। देन अगर मैं थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, 70% क्रैश हुआ था, 83 हुआ था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये देखिए, मैंने बोला ना एग्जैक्टली 83 सामने आ गया। इतनी बार मैं कवर कर याद रहता है ना चीज़ों को। अभी बताइए, ऐसे क्रैश को क्या बिगनर झेल सकता है? नहीं झेल सकता, क्योंकि वो प्राइस देखकर खरीदता है। ठीक है, ये कंपनियां होती ही रिस्की है। अगर आप स्मॉल कैप में जा ही रहे हो, ठीक है, तो भाई आपको ये चीज़ों के साथ डील करना आना चाहिए। अगर आप इनके साथ डील नहीं कर सकते तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो बोलेंगे अरे 20 गिर गया, 30% गिर गया। 20-30% कुछ नहीं होता है सर, 50-60-70% तक नीचे आते हैं स्टॉक्स। ठीक है, अगर गिरावट से डर लगता है देन लार्ज कैप के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप को इसलिए कवर करता हूँ बिगनर के लिए, कि अगर उनको स्टडी करना है। क्योंकि अगर वो लार्ज कैप को ही नहीं डील कर सकते तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। सो FCL ये स्टॉक रडार के ऊपर क्यों रखने का रीज़न क्या है दोस्तों? तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स। जैसे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है केमिकल सेक्टर की हालत खराब है, बट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए थे। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए हैं। डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया, कितने का? 1 रुपया 20 पैसे का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर, थोड़े से मैं नीचे यहाँ पे आना चाहूँगा। ठीक है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि भाई जाके खरीदो करके। स्टॉक आज ऊपर है कल नीचे, ये चीज़ें यहाँ पे ड्रामा चलता रहता है। सो अगर आप सीक्वेंस देखोगे दिसंबर, सितंबर, दिसंबर, तो टोटल इनकम कितना है? 14,300, 14,900, 11,100। सो हम कह सकते हैं ईयरली जंप है, बट क्वार्टरली
इनकम में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, बट कंपनी ने खर्चों को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। 9,900, लास्ट टाइम 10,800 था और 8,000। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है कितना, 4,356। लास्ट टाइम कितना था, 4,035, और उसके पहले 2,904। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ईयरली तो लिटरली डबल जंप नजर आ रही है, एंड क्वार्टरली भी अगर देखेंगे तो अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। इसका पूरा मैन ऑफ द मैच का श्रेय जाता है कंपनी का एक्सपेंस जो उन्होंने मैनेज किया है उसके चलते। देन सब कुछ टैक्स बिक्स देना पड़ेगा, एंड फाइनल प्रॉफिट क्या नजर आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 NPAT के नाम से संबोधित किया जाता है, 3,293। आई होप मैंने सही लिखा है, 3,293 बिल्कुल सही लिखा है। देन 3,150 ये लास्ट टाइम का है, एंड उसके पहले कितना था, 2,248। तो आप देख सकते हैं 2,248 कितना हो गया, 3,293 एक साल में, अच्छा जंप है। 3,150 कितना हो गया, 3,293। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा जंप है। ऑब्वियसली ये जंप छोटी रहेगी, 3 महीने का है, ये 12 महीने का कंपैरिजन रहता है। सो सिर्फ नंबर के हिसाब से जाएंगे तो बोलेंगे अरे इतनी सी जंप, अरे जिस सेगमेंट में बाकी कंपनी की हालत खराब है उसमें इतना भी क्या, फ्लैट भी परफॉर्मेंस दिखा दिया तो भी अच्छी बात रहती है। ठीक है, एंड अर्निंग्स की भी अगर हम लोग अगर बात करें तो आप अर्निंग्स भी यहाँ पे देख सकते हो कि 2 का EPS 2.95 हो गया, एंड 2.83 का अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 2.95 हो गया। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने बहुत शानदार नंबर्स यहाँ पे दिखाए, एंड बैक टू बैक ये नंबर देखने को मिले। जैसे मैंने बताया Q2 में भी इनके नंबर अच्छे थे, एंड Q3 में भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स अच्छे ही नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बोलते हैं ना, एक खराब पिच है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि विकेट ही गए हुए हैं, कि 80 पे ही 8 विकेट गए हुए हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब क्या डेंजरस पिच है। ठीक है, एंड ऐसे पिच पे अगर एक बैट्समैन अगर यहाँ पे अच्छा खेल रहा है, 20-30 भी स्कोर कर रहा है, 20-30 कोई बड़ी स्कोर नहीं होती, बट फिर भी यार जहाँ पे 80 पे 8 है, तो समझ रहे हो ना मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये एग्जांपल क्यों क्रिकेट के देने पड़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्रिकेट के साथ इजीली रिलेट कर पाते हैं इसीलिए। सो इसी चीज़ के चलते FCL आप जरूर इसको स्टडी कर सकते हो। अभी इसमें कहानी में ट्विस्ट है, हिडन पॉइंट है। कौन सा, देखिए अभी जो इनको ऐसा रोज मतलब प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करते हैं, वो कहेंगे कि कल क्या होगा करके। अभी इसमें मज़ेदार बात यह है कि दोस्तों नंबर से पहले ही पिछले 5 दिन से स्टॉक में पहले से ही 20-21% की तेज़ी है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, एंड ऐसी भी कोई खास ऐसी वजह नहीं है कि ये खरीद लिया वो खरीद लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट को मतलब आप समझ में आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। छोटे कंपनी का ये प्रॉब्लम होता है भाई। ठीक है, ये इसीलिए तो ये रिस्की स्टॉक होते हैं कि पहले तेज़ी आ जाए, फिर इतने अच्छे नंबर के बाद में क्या पता कल प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, तो ये ड्रामा चलता रहता है। बट एज ए इन्वेस्टर आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मायने नहीं रखती। ओवरऑल कंपनी के अच्छे नंबर ही ज़्यादा चीज़ें मायने यहाँ पे करते हैं। देन अगर बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, 150 करोड़, लगभग 200-250 करोड़ के रिजर्व से। 250 करोड़ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट छोटी कंपनी है ना, तो इतने ही रहेंगे रिजर्व। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 7 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 32 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो रिस्की कंपनी, छोटी कंपनी, 1979 से काम कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट में है, फर्टिलाइजर में, लेदर में है, पेंट इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में, ऑब्वियसली स्पेशलिटी केमिकल की हम बात करें, केमिकल की कंपनी है। मार्केट कैप देखिए केवल 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो बोलते हैं ना स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, भाई हर कोई इसमें मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता वॉलेटिलिटी को। जब भागता है सब लोग खुश होते हैं, 50% गिर गया तो दुखी, भागता है तो अच्छा है, 70% गिर गया तो दुखी। तो भाई ये ऐसे ही चलेंगे स्टॉक। तो ये जितने भी स्मॉल कैप छोटे छोटे कंपनियां होती है ना, इनका चार्ट पैटर्न आपको ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे, 65% प्रमोटर है, तो चलिए ऐसे रिस्की इसमें थोड़े प्रमोटर ज़्यादा ही होने चाहिए। FIS ज़्यादा है नहीं, DS भी ज़्यादा है नहीं, रिस्की है ना। कल यही कंपनी अगर अच्छी डिसेंट मिड कैप बन जाती तो, एंड अगर चाहे तो फिर इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग बढ़ सकती है। बाकी पब्लिक के पास है 30% के आसपास। सो इस कंपनी को जरूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ऑलरेडी नंबर से पहले 20-21% भाग चुका है। अभी कल के दिन भी एक फॉर्मेलिटी कर लेंगे, देख लेते कैसे बाजार का रिएक्शन रहता है। देन सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जिसको आप स्टडी कर सकते हो, एंड वो है दीपक नाइट्राइट। यस, दीपक नाइट्राइट के नंबर कल हम लोगों ने देखे थे, नंबर क्वार्टरली ईयरली डाउन थे, बट फिर भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कौन सी, कि एज कंपेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स फिर भी अगर देखा गया तो इतने भी डाउन नहीं थे। ठीक है, क्वार्टरली ईयरली डाउन ही है, बट इतने भी नहीं थे। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं बाजार ने उस चीज़ को अच्छी तरीके से वेलकम यहाँ पे किया है। 1-1.25% की तेज़ी देखने को मिले, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने फोकस में रखना होता है। दीपक नाइट्राइट की भी स्टोरी सेम है। अभी हम लोग इसको पहले स्टडी करने के लिए कवर करते हैं ना, तभी ये कंपनी 250-300 पे चलती थी। आज भी वीडियोस है, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख लेना। ठीक है, पोर्टफोलियो बिलो 500 स्टॉक करके रहेगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तभी किसी को अच्छा नहीं लगता था। फिर सडनली फेवरेट टॉपिक एकदम रॉकेट बन गया, 3,000 का हो गया।
सडनली लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, फिर अभी नीचे आ गया तो बोलते हैं अरे ये तो बकवास स्टॉक है। तो ऐसा करोगे तो हो गया शेयर मार्केट, ठीक है। तो फिर वो स्टॉक के नाम बदलते रहते हैं। सो भाई जो जितना तेज फिर वो उतना ही गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो ये चलता रहता है। तो ओवरऑल दीपक नाइट्रेट कंपनी तो एकदम शानदार, सेम छोटी ही कंपनी है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। रिजर्व्स भी एकदम तगड़े देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, ठीक है। डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाती है। 1970 से ये कंपनी काम करती है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे तो 49% प्रमोटर, देन 18 और 6 की बात करें 24-25% इंस्टीट्यूशन एंड 25% पब्लिक के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोनों कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो केमिकल सेगमेंट में जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी की हालत खराब यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे इन कंपनीज ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। और भी कंपनी है भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दिस इज द ओनली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और भी केमिकल है जो अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, बट आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन जाते हुए कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन वाले वीडियो ये नहीं रहते हैं, सिखाने के इस उद्देश्य से ये सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। खरीदना है, बेचना है, होल्ड एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।